नमस्कार। आज हम अब्राहम लिंकन के असाधारण जीवन और उनकी विरासत पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। जी। हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक बहुत ही साधारण पृष्ठभूमि से उठकर कोई व्यक्ति अमेरिका के इतिहास पर इतनी गहरी छाप छोड़ गया। हाँ, ये वाकई दिलचस्प है। हमारे पास उनके शुरुआती संघर्षों, उनके राजनीतिक सफर, फिर राष्ट्रपति के तौर पर वो जो मुश्किल दौर था, और जाहिर है उनकी स्थायी विरासत, इन सब पर कुछ जानकारी है। उनकी कहानी देखिए, सिर्फ एक दृढ़ निश्चय की कहानी नहीं है, इसमें गहरे सिद्धांत हैं, मुश्किल फैसले हैं। बिल्कुल। आइए इस कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। जी। तो लिंकन का जन्म 1809 में केंटुकी में हुआ था, एक ऐसे परिवार में जहां गुजारा करना भी मुश्किल था। हाँ, बहुत गरीबी थी। औपचारिक शिक्षा को समझिए मिली ही नहीं, लेकिन उनमें सीखने की एक जबरदस्त इच्छा थी। उन्होंने खुद ही पढ़ना लिखना सीखा। जी, और आगे चलकर वकालत भी की। हाँ, वकालत भी की। ये सफर यकीनन आसान नहीं रहा होगा। बिल्कुल नहीं। और शायद यही शुरुआती मुश्किलें थी जिन्होंने उनके चरित्र को वो मजबूती दी, वो दृढ़ता, वो हमदर्दी। हाँ। जानकारी ये भी बताती है कि उन्होंने सिर्फ अपनी तरक्की नहीं देखी। 1834 ने वो इलिनॉइस विधानसभा पहुंचे। राजनीति में आ गए। अच्छा। और फिर 1846 में अमेरिकी कांग्रेस। और अहम बात यह है कि उसी दौर में उन्होंने गुलामी के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया था। उस जमाने में ये बड़ी बात रही होगी। हाँ, बिल्कुल। ये एक बड़ा, क्या कहते हैं, स्टैंड था उस वक्त। और यही राजनीतिक सफर उन्हें देश के सबसे बड़े पद तक ले गया। 1861 में वो अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति बने। जी। लेकिन ऐसे समय में जब देश बटा हुआ था, उत्तर और दक्षिण के बीच। हाँ, यहीं से चीजें और मुश्किल होती गईं। बिल्कुल। और इसी मुश्किल का कह सकते हैं चरम था 1861 से 65 तक चला अमेरिकी गृह युद्ध। सही कहा। और ये सिर्फ कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं थी। इसके मूल में असल में गुलामी की वो अमानवीय प्रथा थी। हाँ। लिंकन का ये मानना कि सभी मनुष्य समान बनाए गए हैं, ये सिर्फ एक कहने की बात नहीं थी उनके लिए। उनके कामों में दिखता था। बिल्कुल, उनके कामों का आधार था ये। और 1863 की जो मुक्ति उद्घोषणा थी, यानी इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन, हाँ हाँ, वो इसी सोच का एक बहुत बड़ा सबूत है। हालांकि इसमें एक पेच है। अच्छा, क्या? देखिए, उसने एकदम से सभी गुलामों को आजाद नहीं कर दिया था। ये ज्यादातर उन राज्यों के गुलामों पर लागू हुआ जो विद्रोह कर रहे थे। ओह, यानी ये एक रणनीतिक कदम भी था। हाँ, बिल्कुल। एक नैतिक स्टैंड तो था ही, पर युद्ध के नजरिए से भी ये एक सोचा समझा कदम था। इसने युद्ध का रुख बदलने में काफी मदद की। समझ गया। यानी सिर्फ आदर्श नहीं, रणनीति भी थी। लेकिन देखिए, इतने बड़े संकट से देश को निकालने वाले नेता का अंत कितना दुखद हुआ। हाँ, बहुत दुखद। 14 अप्रैल 1865, वॉशिंगटन डीसी का फोर्ड थिएटर। जी, जॉन विल्किस बूथ, उनकी हत्या अमेरिकी इतिहास की एक बहुत बड़ी त्रासदी है। और वो पहले अमेरिकी राष्ट्रपति थे जिनकी पद पर रहते हुए हत्या हुई। हाँ। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद भी उनकी जो विरासत है वो बहुत मजबूत साबित हुई। कैसे? देखिए, दो सबसे बड़ी बातें। एक तो देश को टूटने से बचाया, और दूसरा गुलामी जैसी प्रथा को कानूनी तौर पर खत्म करने में उनकी भूमिका केंद्रीय थी। सही। उनका वो मशहूर वाक्य है ना, जनता के द्वारा और जनता के लिए सरकार। हाँ, गेटिसबर्ग एड्रेस। बिल्कुल। वो आज भी दुनिया भर में लोकतंत्र का एक तरह से मूल मंत्र माना जाता है। और वॉशिंगटन डीसी का वो लिंकन मेमोरियल, जी, देखा है। वो सिर्फ एक इमारत नहीं है, वो इन्हीं आदर्शों का प्रतीक है। तो अगर हम सार निकालें, ये जो दस्तावेज और जानकारी हमारे पास है, ये लिंकन के बारे में क्या बताती है? मुझे तो लगता है कि उनकी कहानी है मुश्किल हालात से जीतने की, हाँ, गहरे संकट के समय नैतिक और राजनीतिक हिम्मत दिखाने की, और समानता के लिए लड़ने की। बिल्कुल, समानता के लिए लगातार संघर्ष। सही कहा। वो अमेरिकी इतिहास के शायद सबसे अहम, सबसे निर्णायक लोगों में से एक हैं। उनके जो सिद्धांत थे, खासकर समानता पर, लोकतंत्र पर, मानवीय गरिमा पर, वो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। ये हमें याद दिलाता है कि लीडरशिप सिर्फ ताकत या सत्ता नहीं है, सही, बल्कि मुश्किल वक्त में सही मूल्यों पर टिके रहना है, जैसा लिंकन ने किया। तो संक्षेप में कहें तो आज हमने इस जानकारी के आधार पर लिंकन के केंटकी की गरीबी से व्हाइट हाउस तक के सफर को देखा, जी, गृहयुद्ध की उस भयंकर आग में उनके नेतृत्व को समझा, गुलामी खत्म करने में उनकी भूमिका, और फिर उनकी दुखद हत्या और उनकी स्थायी विरासत पर बात की। हाँ, बिल्कुल। और यहाँ एक विचार मन में आता है इस सारी जानकारी से। क्या? लिंकन का वो अटूट विश्वास कि सभी मनुष्य समान है, और इसके लिए उन्होंने जो राजनीतिक और निजी जोखिम उठाए,
वो आज की दुनिया में जो असमानता है, जो नाइंसाफी की चुनौतियां हैं, उनसे कैसे जुड़ता है? ये एक बड़ा सवाल है। क्या वाकई एक व्यक्ति के सिद्धांत और उसकी हिम्मत इतिहास का रुख मोड़ सकते हैं? लिंकन का जीवन तो यही दिखाता है ना। ये सवाल आज भी उतना ही जरूरी है।